ओपन कंपनी पे आप जाएंगे तो जो भी आपकी पहले से कंपनी क्रिएटेड है वो आपको लिस्ट में दिखेंगी। उन आप कंपनी को आप सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे आता हूँ। क्रिएट कंपनी करने के टाइम पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कंपनी बनाता हूँ ट्रेनिंग के नेम से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम है वही प्रिंट नेम में आ जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग अपना फाइनेंशियल ईयर भी डाल देते हैं 2021, ठीक है। लेकिन आप प्रिंट नेम से 2021 को हटा देंगे तो क्या होगा कि जो आपकी इनवॉइस प्रिंट होगी उसके ऊपर तो प्रिंट नेम में यही लिखा हुआ आएगा, वो आपका 2021 प्रिंट होकर के नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस होता है नेम और प्रिंट नेम के में। फिर नीचे दे रहा है आपसे शॉर्ट नेम। इस कंपनी का शॉर्ट नेम क्या है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल सकते हैं। अगर बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की बात करूँ तो BIPL होता है। तो आप अपने कंपनी का शॉर्ट नेम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है डालना, बट आप इसको डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंट्री इंडिया सेलेक्टेड होगी। इन केस अगर कोई कंट्री आप बाहर की कंपनी की है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेट, जितनी भी स्टेट होंगी यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा, आप अपनी ड्रॉप डाउन से स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो सबसे जो जनरली लोग गलत करते हैं वो यहीं पे करते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4 ही होगा, ठीक है। 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो हमको यही रखना है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने 27/1 को कंपनी बनाया है तो यहाँ पे 27/1 करके चला देते हैं, तो वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमेशा आपको रखना है 1/4, बाकी फाइनेंशियल ईयर कोई भी रख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, तो इस डेट को आप आज की डेट डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1/4/2020 का है, लेकिन जो हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वो हमारी 27/1/2021 से है। इसका मतलब ये है कि 27/1/2021 से पहले कोई ट्रांजेक्शन इस कंपनी में नहीं बन सकती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हमारा बिजी, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये यही रहेगा। फिर नीचे करेंसी सिंबल वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एड्रेस बाकी डिटेल्स फीड करेंगे। फिर इसमें ये पूछता है आपसे कि इस कंपनी में आपको GST की रिक्वायरमेंट है या नहीं। बाय डिफॉल्ट ये यस रहता है और टाइप में GST सेलेक्ट होता है। अगर आपको कुछ की जरूरत नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। फिर टाइप में पूछेगा GST या वैट, तो आपको GST लेना है। अगर आप में कंपनी में सेस या एडिशनल सेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको GST नंबर अपना डालना है। अगर आप GST नंबर यहाँ नहीं डालेंगे तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। मेन यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमारी कंपनी रेगुलर की है या कंपोजिशन की है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर सेलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से कंपनी क्रिएट होने के टाइम पे जो मास्टर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तो रेगुलर लेंगे तो ढेर सारे मास्टर्स क्रिएट होंगे, कंपोजिशन लेंगे तो उसी के हिसाब से नॉर्मल मास्टर्स। तो यहाँ पे हमने रेगुलर ले लिया। फिर डिफॉल्ट टैक्स रेट पूछ रहा है। अगर हम हमें पता है कि हमारी कंपनी जो है उसके अंदर सिर्फ 2 रेट की सेल रेट टैक्स के आइटम्स डील होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सर्विस की कंपनी बना रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ 18% वाले ही होंगे। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट अगर 18 डाल दूंगा तो सिर्फ एक टैक्स रेट अंदर जनरेट होगा, या तो फिर आप इसको 0 करके सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये कम से कम 1-1.5 मिनट टाइम लेगा।
फिर ये आपसे ओके करने के बाद आपसे पूछेगा कि इस कंपनी में लॉगिन करने के टाइम पे यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर नो कर देंगे तो बिना यूजर आईडी पासवर्ड के कंपनी में आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जो भी सुपर यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास बेसिक का लाइसेंस है या स्टैंडर्ड का है या एंटरप्राइज का है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हाईलाइट रूप में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कंपनी मैंने लॉगिन कर लिया, क्रिएट कर लिया, फिर एक बार मैं कंपनी क्लोज कर देता हूँ और ओपन कंपनी पे आएंगे तो हमें यहाँ पे वो कंपनी मिलेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो जो भी कंपनी हमें ओपन करना है उसको सेलेक्ट करके कंपनी को ओपन करेंगे। ठीक है, तो बिजी की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपको सारे मास्टर्स जो होते हैं वो आपको क्रिएट करके दे देता है। अगर आप डिस्प्ले में जाकर के मैं आपको ये दिखाऊं तो मास्टर स्टेटिस्टिक्स में आप देखें अकाउंट में 81 मास्टर, मतलब टोटल 206 मास्टर बाय डिफॉल्ट आपको बिजी बना के देता है। आपको अपने हिसाब से मैनुअल कुछ मास्टर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप सीधे अपनी आइटम को क्रिएट करिए, अपने पार्टीज को क्रिएट करिए और बिल बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप देखें तो कंपनी में लॉगिन होने के बाद आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में। तो यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन आपको मास्टर का, और मास्टर में मिलेगा आपको अकाउंट और आइटम। ठीक है, तो अकाउंट पे अगर तरीके से हम आते हैं यहाँ पे तो ऐड करते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो भी नाम होगा वो आप डाल देंगे। एलियास का मतलब हो गया इस कोड, अगर आप बिजी को 01 कोड से जानते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं, डालना कोई कंपलसरी नहीं है। फिर ग्रुप, तो जितनी भी ग्रुप होती हैं बाय डिफॉल्ट सन्डी डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, वो सारी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिलेंगी। आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सन्डी डेटर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई नया ग्रुप बनाना है तो आप यहीं पे F3 बटन प्रेस करके नया ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे नया ग्रुप मान लीजिए मैंने बनाया दिल्ली डेटर्स। जो दिल्ली वाले हमारे डेटर्स हैं उनको मैं एक ग्रुप में रखूंगा। फिर ये पूछेगा आपसे प्राइमरी ग्रुप यस या नो। ये प्राइमरी ग्रुप है तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप नो करूंगा। ये किसके अंदर है, वो बिजी के सन्डी डेटर्स के अंदर है। तो हम यहाँ पे ये भी बना सकते हैं कि ये जो पार्टी है वो किस ग्रुप का है। फिर ये पूछता है ओपनिंग बैलेंस। अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है आपके पास तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डेबिट में है या क्रेडिट में है वो आप यहाँ पे डी या सी लिख करके चेंज कर सकते हैं। एड्रेस है तो आप एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इनका 4 लाइनों का एड्रेस होता है। कंट्री, स्टेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हैं, जो भी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ डीलर, ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करें। अगर मैं जीएसटी नंबर जो है कि कुछ गलत लिखूंगा तो आपको ये वार्निंग देगा ऑफलाइन मोड में ही। ठीक है, तो ये हमने जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दिया। इसको वैलिडेट जीएसटीएन करेंगे ऑनलाइन। तो बिजी क्या करेगा, ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट होकर के इस जीएसटी नंबर का जो भी डिटेल्स है वो आपको दिखा देगा। जैसे टाइप में रेगुलर और फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, कि ये जो बिजी इन्फोटेक है वो अपनी GSTR1 की रिटर्न मंथली फाइल करती है या क्वार्टरली करती है। तो हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा कि फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को मंथली ले अपने आप यहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट जब हम 2A रिकंसिलेशन करते हैं तब पड़ती है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी की। तो ये बेसिकली ये तरीके से आप अपनी पार्टी बनाते समय ही वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं कि जीएसटी नंबर जो आपने डाला है वो सही है या गलत है। जैसे ही आपने जीएसटी नंबर डाला तो जीएसटी नंबर से बाय डिफॉल्ट वो पैन नंबर बिजी यहाँ पे ले आकर के अपडेट कर देगा। इसके बाद अपना आधार नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, जब डालना कंपलसरी नहीं है। आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और पार्टी का व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
फिर इसमें और भी ढेर सारे कई ऑप्शंस हैं, इसके बैंक डिटेल्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना कोई ऐसा ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी चीजें क्या हैं, आपका ग्रुप होना चाहिए डेटर्स का, या जो आपने नया ग्रुप बनाया है वो बिजी का ओरिजिनल सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंदर होना चाहिए, और उसकी स्टेट सही होनी चाहिए, और टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड है, या गवर्नमेंट बॉडी है, या यूआईएन होल्डर है। ठीक है, तो वो हम सारे यहाँ ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये कंपनी में हम बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसलिए ये ऑन है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1500 ओपनिंग डिफाइन किया था, और ये मेंटेन बिल बाय बैलेंसिंग, ठीक है। कई बिजनेसेस क्या होते हैं कि जैसे मैंने सेल आज बनाया तो आज ही मेरा ड्यू हो गया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट डेज देते हैं कि मैं इनको 5 दिन का क्रेडिट दे देता हूँ, आप 5 दिन के बाद हमें पेमेंट करिएगा। उसी तरीके से होता है क्रेडिट डेज फॉर परचेज। अगर इन लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई बिल बनाते हैं तो वो बिल ड्यू कब होगा, जिस दिन बिल बना उसी दिन ड्यू हो जाएगा, या 5 दिन बाद होगा, या जो आप ग्रेस पीरियड देते हैं वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट जब मैंने इसको सेव किया तो ये चूंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने वहां क्रेडिट डेज फॉर सेल 5 बताया था, तो बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट में 6/4 आ गया। तो इस ये पार्ट होता है बिल बाई बैलेंस का यूज करने के लिए, कि ये आपका बिल जरूर 1 तारीख में बना है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आपको 5 तारीख के बाद से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन। सन्डी डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, सारा आप अकाउंट ग्रुप की लिस्ट देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखें सारे अकाउंट ग्रुप बने हुए हैं, आपको अलग से कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती बाय डिफॉल्ट। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके बना सकते हैं, या मॉडिफाई, किसी को चेंज करना है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन में जा करके चेंज कर सकते हैं। फिर आइटम पे आते हैं, तो आइटम के अंदर जो भी आपका आइटम का नेम है वो डालेंगे आप। आइटम का कोई कोड है तो आप एलियास में डाल देंगे। बाय डिफॉल्ट ग्रुप जनरल बना होता है बिजी के द्वारा। अगर आपको नया कोई ग्रुप बनाना है तो आप F3 प्रेस करके यहाँ पे आइटम का ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर आप इस ग्रुप का एचएसएन कोड या टैक्स कैटेगरी बना देंगे, डिफाइन कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो लग के आता है। फिर यूनिट आती है यहाँ पे, तो कुछ यूनिट्स बिजी के द्वारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे आपको। अगर आपके यूनिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप F3 प्रेस करके नई यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो एनओएस का जो भी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर होता है वो आप यहाँ पे यूनिट बनाते समय डिफाइन कर सकते हैं। फिर इस आइटम की कोई ओपनिंग स्टॉक है आपके पास तो वो डालेंगे, उस ओपनिंग स्टॉक की कोई वैल्यू है तो आप वो डालेंगे। टैक्स कैटेगरी में फिर आएंगे, तो टैक्स कैटेगरी के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी टैक्स कैटेगरी होनी चाहिए बिजी ने दिया हुआ है, आप उनको किसी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नई टैक्स कैटेगरी आपको बनानी है तो आप यहीं पे F3 प्रेस करके नई टैक्स कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये टैक्स कैटेगरी बनेगा कैसे, वो मैं अभी जब टैक्स कैटेगरी मास्टर पे आऊंगा तो बता दूंगा। फिर यहाँ पे HSN कोड फॉर जीएसटी, तो इस प्रोडक्ट का कोई भी जो HSN कोड है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं HSN कोड की लिस्ट देख लेता हूँ, सही है या गलत वो डाल देता हूँ। तो ये HSN कोड बिजी ड्रॉप डाउन में नहीं देगा, आप यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहीं आगे 3 डॉट है, अगर ये आइटम का HSN कोड किसी डेट से चेंज हो गया तो आप ये यहाँ पे जो है कि डाल सकते हैं कि अब इस HSN कोड इस डेट से इस आइटम का HSN कोड चेंज हो गया है। ये फीचर आप यहाँ यूज करके डाल सकते हैं। फिर यहीं पे हमने वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको वैलिडेट करेंगे कि ये जो HSN कोड आपने मास्टर में अपने डिफाइन किया है वो गलत है या सही है। तो ये ऑनलाइन चेक करता है और ये बता दिया कि वैलिड है, इसका डिस्क्रिप्शन जो भी है वो देखिए यहाँ पे उसने दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं यही HSN कोड का कोई भी वर्ड एक हटा देता हूँ तो ये आपको इनवैलिड बता देगा। तो यहाँ पे आपको बिजी में अगर आप अपने मास्टर्स क्रिएट करते हैं तो एंट्री लेवल पे ही सारी करेक्शंस आपको मिल जाएगी, ताकि रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको कोई एरर्स ना मिले। फिर
यहाँ पे सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी है। आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीजें कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है? आइटम का नेम, उसका ग्रुप, यूनिट और टैक्स कैटेगरी और एचएसएन कोड। बाकी चीजें कंपलसरी नहीं है। और कई चीजें यहाँ पे इनेबल्स हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि वो मैंने फीचर्स अभी ऑन यहाँ नहीं किया है। तो ये डिपेंड करता है कि किस बिजनेस में बिजी इंप्लीमेंट होने जा रहा है या किस बिजनेस को यूज कराने हम जा रहे हैं, तो वो फीचर्स हम उनके अकॉर्डिंग ऑन करके देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आकर के इस आइटम को सेव कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आइटम या पार्टीज के नेम जो है एक्सेल सीट में अवेलेबल हैं तो वो एक्सेल के जरिए भी बिजी में इंपोर्ट हो जाता है। तो आपको सिर्फ आइटम क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करना है, फिर डायरेक्टली आप परचेज और सेल बिजी में बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी मास्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जनरली नए कस्टमर्स के लिए जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बिजी बाय डिफॉल्ट बना करके देता है। तो अभी मैं परचेज इस पे आपको, ठीक है, इसमें आ गया। अगर मैं अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में सारे कॉन्फ़िगरेशंस वाली चीजें मिलेंगी और ट्रांजेक्शन में सारी चीजें आपको ट्रांजेक्शन करने वाली चीजें मिलेंगी। तो ट्रांजेक्शन में सेल और परचेज का ऑप्शन है। तो ट्रांजेक्शन का जो हमारा क्लास होगा वो कल से शुरू होगा, तो अभी मैं ट्रांजेक्शन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आज मास्टर्स को में लेकर के जो चेंजेस हैं वो उसी को पे आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो मास्टर में इसी तरीके से अकाउंट हो गए, अकाउंट्स क्रिएट करना। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका ग्रुप क्या होगा? आप यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आप यहाँ पे अपना उस ग्रुप को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसकी कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह है तो आप डिफाइन कर दीजिए। क्या इस फ्रेट पे जीएसटी एप्लीकेबल है या जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है या नॉन जीएसटी है, तो वो ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस फ्रेट पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा और उस पे जो भी टैक्स वगैरह है वो लगेगी। ठीक है, अगर हमने नॉट एप्लीकेबल ले लिया तो इस लेजर के ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे नॉन जीएसटी है, तो नॉन जीएसटी में भी जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह आपके नॉन जीएसटी में लिखकर आपके नॉन जीएसटी में उस तरह की कोई एक्सपेंस होती है तो आप उसको उसके लिए नॉन जीएसटी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा और रेट का जो भी रेट होगा आप वो लगा सकते हैं। इसका कोई एचएसएन कोड या एसएससी कोड है तो आप ये यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्या इसका आईटीसी आपको मिलेगा, मतलब परचेज करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस है उसका इनपुट मिलेगा, तो गुड्स में मिलेगा, सर्विस में मिलेगा या कैपिटल गुड्स में मिलेगा या नन। तो जो भी आपकी मोड होगी उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आरसीएम नेचर, रिवर्स चार्ज क्या इस पे अप्लाई होगा? तो रिवर्स चार्ज की जब ट्रांजेक्शन हम डे 3 में करेंगे तो वहां पे हम आइटम्स में या मास्टर में जो भी रिसेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस बनाने का प्रोविजन। इसी तरीके से जितने भी इनकम हो गए आप अकाउंट ग्रुप में देख सकते हैं, इतनी ग्रुप्स लिस्ट बनी हुई है। आप वो सारे ग्रुप वहां पे आपके ड्रॉप डाउन में आएंगे जो आप उनको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसी तरीके से इनकम हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट हो गया, वो आप यहाँ पे अकाउंट में बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है हमारे पास मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का मतलब ये हो गया गोडाउन आपके। तो बिजी बाय डिफॉल्ट एक मेन स्टोर के नाम से मटेरियल सेंटर प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास मल्टीपल गोडाउन है, गोडाउन ए, गोडाउन बी, तो आप यहाँ से गोडाउन बना सकते हैं या परचेज या सेल के टाइम पे भी आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि स्टोर 2, उसका ग्रुप क्या होगा? गोडाउन है, प्रोडक्शन फ्लोर है, जनरली ये गोडाउन होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्टॉक अकाउंट पूछता है कि जो इस मेटल सेंटर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करे। बैलेंस शीट में जो आता है ना स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहां पे क्या अकाउंट नेम होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट बिजी स्टॉक बना के देता है। इन केस आप कोई और भी अकाउंट बनाते हैं अपना स्टॉक का तो आप उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। फिर रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, क्या जो भी क्लोजिंग वैल्यू हो इस मेटल सेंटर के अंदर, इस गोडाउन के अंदर, वो हमें बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है या नहीं। बाय डिफॉल्ट यस होता है कि हाँ जी, इस मेटल सेंटर में जो भी क्लोजिंग वैल्यू है वो हमारी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए।
अगर आपको इस मेटल सेंटर की वैल्यू नहीं दिखानी है वहां पे तो आप इसको नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी इस मेटल सेंटर की एड्रेस वगैरह यहाँ पे डिफाइन करके सेव कर सकते हैं। मेटल सेंटर ग्रुप वही है, बाय डिफॉल्ट 3 हमने बनाया हुआ है। इनकेस आपको कुछ नया बनाना है तो आप बना सकते हैं। फिर इसमें आती है सेल टाइप और परचेज टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परचेज टाइप पे आता हूँ। तो जब हम सेल और परचेज की एंट्री की जब हम कल शुरू करेंगे तो वहां पे देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बिजी आपको इतनी आईजीएसटी या लोकल जीएसटी की सेल टाइप बना करके दे देता है या परचेज टाइप बना करके दे देता है। ठीक है, तो एक बार मैं अगर परचेज की ट्रांजेक्शन की विंडो ओपन कर दूं तो सबसे पहले बिजी आपसे यहाँ पूछेगा सीरीज। इसकी डिटेल डिस्कशन हम कल करेंगे। ये आती है परचेज टाइप। ठीक है, ये परचेज टाइप जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है, एल फॉर लोकल जीएसटी, आई फॉर आईजीएसटी। तो यहाँ पे 12% 18% भी है। तो इनका यूज क्या होता है तो हम इसको कल की ट्रेनिंग क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लोकल लेना है तो एलजीएसटी लेंगे और आईजीएसटी लगाना है तो हम यहाँ पे आईजीएसटी लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजी बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारा देता है। इन केस कुछ नया बनाना है तो नया बनाने के लिए हम देखिए यहीं पे F3 प्रेस करके बना सकते हैं या फिर मास्टर के में हम जा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये परचेज टाइप का पार्ट है। तो ऐड करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई एक इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन मुझे करनी है तो हमने परचेज टाइप का नेम ले लिया इंपोर्ट, स्पेसिफाई हियर सिंगल अकाउंट। तो इस परचेज टाइप से कोई एंट्री करेंगे तो परचेज का लेजर क्या होना चाहिए। तो आप परचेज बाय डिफॉल्ट होता है वो यहाँ डाल सकते हैं। या आपने क्या किया कि आप ढेर सारे लेजर बना लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं परचेज एट द रेट 12%, परचेज एट द रेट 18% या इम्पोर्ट परचेज। तो आप अपना नया यहाँ पे परचेज का लेजर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ग्रुप हमेशा परचेज ही होना चाहिए। इसको करके हमने बताया कि इस परचेज टाइप से जो भी हमारी कोई एंट्री हो तो वो इम्पोर्ट परचेज के लेजर में जाना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछता है टैक्सेशन टाइप, टैक्सेबल वाउचर वाइज या टैक्सेबल आइटम वाइज। ढेर सारी चीज आप कंपोजिशन से बाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है, जो भी है तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि टैक्सेबल वाउचर वाइज मतलब वाउचर लेबल पे हमारा टैक्स लगेगा और टैक्सेबल आइटम वाइज का मतलब होगा कि आइटम लेबल पे टैक्स लगेगा। ठीक है, ये होता है। या फिर कोई नॉन जीएसटी है तो वही चीजें हैं सारी टैक्सेशन टाइप की। तो यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। या आरसीएम की परचेज है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम टैक्सेबल वाउचर वाइज लेके चलते हैं। फिर राइट साइड में रीजन पूछ रहा है, ये लोकल है मतलब एलजीएसटी या इंटर स्टेट आईजीएसटी। तो जो मोड हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपका इनेबल होता रहेगा। हमने लोकल लेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अदर्स होगा और इंटर स्टेट लिया तो वो पूछता है एसईजेड से आपने बाई किया या इंपोर्ट हुआ या डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ। तो जो भी चीजें हैं जैसे इंपोर्ट के लिए मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेशन टाइप में ये पूछ रहा है सिंगल टैक्स रेट की, कि जो भी इस परचेज टाइप से आप बाई करोगे आप प्रोडक्ट वो एक ही सिंगल रेट का होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 18% लगा दिया तो इस परचेज टाइप से जो भी मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा वो सारा का सारा 18% होना चाहिए। या मल्टी टैक्स रेट, तो मल्टी टैक्स रेट ले लेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आइटम के अंदर टैक्स रेट लगा है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये पार्ट होता है हमारा परचेज, जो परचेज टाइप होता है किस टाइप की हमारी परचेज होने जा रही है। नॉर्मल परचेज है, इंपोर्ट है, रिवर्स चार्ज की परचेज है, या हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करने जा रहे हैं, या नॉन जीएसटी प्रोडक्ट हमने परचेज किया या एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट परचेज किया। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बिजी बाय डिफॉल्ट सारा क्रिएट किया होता है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेम चीज है सेल टाइप में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सेल टाइप में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट सारा चीज वही सेम पूछेगा वाउचर वाइज या आइटम वाइज। ठीक है, इसमें डीम्ड एक्सपोर्ट या इंटर स्टेट का एक्सपोर्ट, तो जो भी चीजें हैं हम यहाँ पे एसईजेड को किया वो चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको परचेज की ट्रांजेक्शन्स वगैरह जब हम कल डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम पूरा डिटेल में एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन जो भी है वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आता है हमारा टैक्स कैटेगरी। बाय डिफॉल्ट बिजी जो है कि जितनी भी टैक्स कैटेगरी होनी चाहिए वो क्रिएट करके देता है। इन केस अगर कोई टैक्स कैटेगरी नहीं है या मान लीजिए कल कोई नई टैक्स कैटेगरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो उसको हमें क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ हम देख लेते हैं। ऐड पे जाएंगे,
टैक्स कैटेगरी का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इस आइटम का मतलब ये टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो एक्चुअल क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 12% का नेम दे दिया। बाय डिफॉल्ट फिर आगे पूछता है टाइप, ये गुड्स है या सर्विस है, तो जो भी है आपका वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। टैक्स रेट, तो मैंने यहाँ पे 12% लिया, तो जैसे ही 12 लिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखें तो CGST और SGST में आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो फिर वो आपसे पूछता है जीरो टैक्स टाइप, एग्जेम्प्ट में है, जीरो रेटेड है, नील रेटेड है या नॉन GST है, तो किस टाइप की टैक्स कैटेगरी हम बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। वैसे जनरली बिजी बाय डिफॉल्ट सारा कुछ जनरेट करके देता है, आपको मैनुअल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये किया हो गया। फिर एक आता है चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा शूज में और क्लोथ में 1000 रुपए से ऊपर होगा तो 12%, 1000 से नीचे होगा तो 5%। तो ये ऑप्शन भी इसी के अंदर यूज होता है। आप इसको जैसे कर देंगे टैक्स 12% और यहाँ पे 5%, ताकि आप उन प्रोडक्ट में वही आप डालें कि 5% भी लगेगा और 12 भी लगेगा। तो आपने यहाँ बता दिया चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, इसको यस कर दिया। फिर किस बेसिस पे हो, जब नेट प्राइस ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा करके 1000 क्या हो, 5 हो, या जो भी रेट हो 18, 28 जो भी होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब इस टैक्स कैटेगरी को आप किसी आइटम में डिफाइन कर देंगे और उससे सेल बनाएंगे या परचेज बनाएंगे, 1000 से ज्यादा की वैल्यू हो जाएगी तो 12% टैक्स लगेगा, और 1000 से नीचे की वैल्यू हो जाएगी तो वो 5% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स कैटेगरी इस तरीके से बनती है। दूसरा ये हो गया कि पहले ये प्रोडक्ट हमारा 28% के अंदर था, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज करके बोल दिया जी अब ये 28% में नहीं, ये 18% में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 फरवरी से पहले जो भी आप बिल बनाएंगे उसमें 28% का टैक्स लगेगा और 1 फरवरी ऑनवर्ड 18% का टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये सारा प्रोविजन ये टैक्स कैटेगरी का है जो हम बना सकते हैं इस तरीके से। फिर मास्टर के अंदर एक हमारा होता है बिल सन्ड्री। ठीक है, तो बिल सन्ड्री पे आने से पहले मैं एक बार परचेज की विंडो फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका ऊपर का पार्ट हेडर होता है, ये बॉडी होती है, इसमें आइटम्स आएंगे, ये पार्ट होती है बिल सन्ड्री की। जैसे यहाँ पे हमने आइटम ले लिया और यहाँ पे बिल सन्ड्री, बाई डिफॉल्ट ढेर सारी बिल सन्ड्रीज बनी होती हैं। तो बिल सन्ड्री का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया तो ये जो वैल्यूज हैं, जितनी भी आइटम्स की वैल्यूज हो गई, उस वैल्यूज के ऊपर वैल्यू ऐड करना या वैल्यू कम करना। तो बिल सन्ड्री का काम है आइटम्स की वैल्यूज के ऊपर डिस्काउंट देना या फ्रेट लगना, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो ये देखें आप 1,20,000 में से 100 रुपए कम हो गया। तो बिल सन्ड्री का काम ये है कि जो भी आपकी अमाउंट हो रही है आइटम्स की, उसके वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वाउचर लेवल पे उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें बिल सन्ड्री की, तो लगभग जितनी भी बिल सन्ड्री की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बिजी आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दे देता है। इन केस हमें कुछ क्रिएट करना है तो ऐड करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फ्रेट के लिए एक बिल सन्ड्री बनानी है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेट ले लिया। इसका नेचर क्या होगा, एडिटिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा? फ्रेट जुड़ेगा, या अगर डिस्काउंट के लिए ले रहे हैं तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा और फ्रेट ले रहे हैं तो एडिटिव हो जाएगा। फिर बिल सन्ड्री नेचर टाइप, तो बाय डिफॉल्ट अदर्स लेंगे। और इसके बाद इस जो जो भी हमने फ्रेट की बिल सन्ड्री लगाई है परचेज में, तो क्या इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज करनी है अपने प्रोडक्ट में, तो उस ऑप्शन को यस कर लेंगे। फिर ये नीचे पूछता है अफेक्ट अकाउंटिंग इन सेल एंड अफेक्ट अकाउंटिंग इन परचेज। जो फ्रेट हो रहा है इसकी अकाउंटिंग करानी है मुझे अकाउंटिंग नहीं करानी है तो इसको नो कर दूंगा। अगर अकाउंटिंग करानी है तो यस करेंगे। फिर पूछता है एडजस्ट इन सेल अमाउंट, तो जो फ्रेट का अकाउंटिंग होगी ना, जैसे जनरल एंट्री करेंगे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी या टू कैश, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर हमने सेल वाउचर में भी बिल सन्ड्री लगाएंगे, अभी जैसे मान लीजिए मुझे फ्रेट में करना, परचेज में करना है, तो इसको यस किया, अकाउंटिंग तो करानी है, तो एडजस्ट इन परचेज अमाउंट यस करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि जो ऊपर आइटम हमारी 100 रुपए की थी और फ्रेट 10 रुपए लगा,
तो परचेज के लेजर में क्या जाएगा 110 रुपए। अगर मैंने इसको नो कर दिया कि एडजस्ट इन परचेज अमाउंट नो, परचेज में नहीं ऐड करना है मुझे, इसको अलग से फ्रेट के लेजर में ले जाना है, तो यहाँ पे नो करेंगे, स्पेसिफाई अकाउंट हियर, और फिर जो फ्रेट का लेजर है हमारा उसके अंदर डिफाइन कर देंगे। तो अब क्या बनेगी आपकी एंट्री, 100 रुपए परचेज के लेजर में जाएगा, 10 रुपए फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के अंदर जाएगा। फिर ये पूछ रहा है एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उसी से एडजस्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये यस होता है। इनकेस अगर आप पार्टी से ही आप चार्ज कर रहे हैं फ्रेट को तो आप इसको यस करेंगे, अगर पार्टी से चार्ज नहीं हो रहा है तो आप इसको नो करेंगे। तो अब ये फ्रेट का पैसा कौन देगा, तो अगर आपको पता है कि किससे मिलता है तो आप यहीं पे बता दीजिए, या फिर आप बता सकते हैं स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर, जब मैं बिल बनाऊंगा परचेज की तब वहां पे बताऊंगा कि ये फ्रेट का पैसा कौन देगा। तो ये यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस हो जाएगी, सेम सेल में होती है। फिर राइट साइड में बात करें तो आपको मिलेगा कि जो अमाउंट होगी वो अब्सोल्यूट अमाउंट होगी, या जो कैलकुलेशन होगा वो पर मेन क्वांटिटी, ऊपर 100 क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से, या परसेंटेज, तो जो भी होगा हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो फ्रेट इस तरीके से हमारा बनता है। तो हमने आज प्रैक्टिकली में ये देखा कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान देना होता है, और पार्टी मास्टर और अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में देना होता है। तो अब जो है कि